कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले 20वीं सदी के जाजोल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु ब्रह्मलीन महर्षि में ही परम जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। महर्षि में ही के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं तथा इस आश्रम के, इस संस्था के संस्थापक पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी नित्यानंद जी महाराज के चरणों में भी हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज, हमारे उन्हीं के शिष्य सेवक स्वामी शांतानंद जी महाराज की जय। और आवाज मोटा करो, और मोटा करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आवाज थोड़ा ठीक करो। श्री सद्गुरु महाराज की। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, हमारे अद्वितीय गायक कलाकार हमारे गोपाल भाई, उनके साथी हमारे आज के मंच संचालक आदरणीय श्री कुलदीप भाई, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। भारतवर्ष प्राचीन काल से संतों, योगियों, वैरागियों, पैगंबरों का देश रहा है। भारत का आकाश कभी संतों से खाली नहीं हुआ है। संत पलटू के शब्दों में आग लगी आकाश में, चू चू गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। बस इतना ही आवाज रहने दी, बस अब आगे पीछे मत करिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमेरिका की प्रसिद्धि डॉलर से है। ईरान, इराक, कुवैत की प्रसिद्धि डीजल और पेट्रोलियम से है। जापान की प्रसिद्धि कौन से है? लेकिन भारत की प्रसिद्धि जानते हैं, संतों से है, ऋषि मुनियों से है और गुरु महाराज से है। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से सत्संग की महिमा, संतों की महिमा सुन रहे थे। संसार का हर प्राणी, हर जीव सुख चाहता है, शांति चाहता है।
कैसा सुख चाहता है? जो सुख मिले तो फिर कभी बिछोड़े नहीं, अलग न हो। लेकिन आप विचार किए, ये सुख किसे मिलता है? जो बाहर में दौड़ते रहते हैं उनको ये सुख नहीं मिलता है। जो अंदर में चलते हैं उनको ये सुख प्राप्त होता है। जो जीवन में सत्संग करते हैं उनको ये सुख प्राप्त होता है। सत्संग सत्य के संग को कहते हैं। सत्य क्या है? त्रैकाल बाधित्वम सत्यत्वम। तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उसको सत्य बोलते हैं। अब विचार करें, तीनों काल में किसका बाध नहीं होता है? कौन ऐसा तत्व है, कौन ऐसा वस्तु है जो बदलता नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है? अगर मान लीजिए हम शरीर को सत्य मान लिए, थोड़ी देर के लिए विचार करें, अगर हम शरीर को सत्य मान लेते हैं तो क्या शरीर बदलने वाला नहीं है? बच्चा शिशु का जन्म हुआ था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया और शरीर छूट जाता है, तो शरीर तो सत्य नहीं है। अगर मान लीजिए मकान को हम सत्य मानते हैं तो मकान भी बनाते हैं, खंडर हो जाता है, गिर जाता है, तो मकान भी सत्य नहीं है। पद प्रतिष्ठा को सत्य मानते हैं, आज हम प्रधानमंत्री हैं, आज हम राष्ट्रपति हैं, कल भी रहेंगे? नहीं रहेंगे, तो कुर्सी भी बदल जाती है। तो फिर संसार में सत्य क्या है? उपनिषद की ऋषि ने कहा, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। ब्रह्म का आनंद परम सुख है, उस परमात्मा की प्राप्ति में सुख है, आनंद है। इसलिए हम सत्य का संग करें। तो पहला कोटि का सत्संग क्या है? परमात्मा का संग करना पहला कोटि का सत्संग है। लेकिन एक सत्संग संसार में दुर्लभ है, कठिन है। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, परमात्मा का सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, परमात्मा का अटैचमेंट हो जाए, ये मुश्किल बात है। तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? फिर सत्संग कैसे करेंगे? अगर परमात्मा की उपलब्धि नहीं हुई, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन संतों का संग हमें मिल गया तो दूसरा कोटि का सत्संग हो जाता है। लेकिन अगर संत भी न मिले, ईश्वर भी न मिले, तो सत्संग नहीं होगा ना। फिर भी सत्संग होगा। संतों की वाणी है, वेद वाणी है, उपनिषद वाणी है, गीता वाणी है, इन वाणियों का संग करने से भी सत्संग हो जाता है। ये तीसरा कोटि का सत्संग होता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और देवर्षि नारद जा रहे थे सत्संग करने के लिए। धूमधाम के साथ सत्संग हुआ, सत्संग चल रहा था। सत्संग की समाप्ति के बाद देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से जिज्ञासा किया कि प्रभु, हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है, कृपा कर आप बतलावे। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद पूछ लो, क्या जिज्ञासा है? तो उन्होंने कहा, प्रभु पहली बार आप जीव पर कृपा करते हैं तो क्या देते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब पहली बार मैं भक्त पर कृपा करता हूं तो उसको मनुष्य का शरीर देता हूं। कहा, प्रभु दूसरी बार कृपा करते हो तो क्या देते हो? कहा, दूसरी बार भी अपने भक्त से प्रसन्न हो जाता हूं, खुश हो जाता हूं, तो उसको सत्संग दे देता हूं। नारद बाबा ने फिर पूछा कि प्रभु तीसरी बार भी खुश होते हो? ये बोला, हाँ तीसरी बार भी खुश होता हो। तो तीसरी बार खुश होते हो तो क्या देते हो भक्त को? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब मैं अपने भक्त से तीसरी बार भी प्रसन्न हो जाता हूँ तो भक्त का हाथ पकड़ लेता हूँ और संत सदगुरु के हाथ में डाल देता हूँ। सत्संग की महिमा सुन रहे थे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधा तु सुहाई। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है, उनके साथ उनके सहधर्मिणी माता पार्वती भी है। माता पार्वती जिज्ञासा करती है, हे स्वामी हमारी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती पूछो क्या जिज्ञासा है। उन्होंने कहा सत्संग की महिमा बताए, सत्संग की क्या महिमा है। तो भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती व्यक्ति का एक मुख करोड़ हो जाए, करोड़ों मुख में हजारों जिह्वाएं हो जाए, हजारों जिह्वा पर एक एक सरस्वती विराजमान हो जाए, फिर भी सत्संग की महिमा का बखान नहीं कर सकते। गिरिजा संत समागमा समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, हे पार्वती, बिना प्रभु की कृपा का सत्संग नहीं मिलता है, और सत्संग के समान लाभ देने वाला दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिस सत्संग को पाकर के सठ भी सुधर जाते हैं। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधा तु सुहाई। कौन कौन सुधर गया सत्संग पाकर के, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थल चरणव चरनाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ ते पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक आनन उपाओ। सत्संग से कितना लाभ होता है। हमारे गुरुदेव सत्संग करते थे। हमारे गोड्डा जिला से हमारे गोपाल भाई बतलाते हैं, गोड्डा जिला या बांका जिला, गोड्डा जिला। तो हमारे गुरु महाराज सत्संग किया करते थे। तो गोड्डा जिला में एक राजेंद्र बाबू थे, तो उस समय सत्संगी नहीं बने थे। तो गुरु महाराज जी सत्संग करने के लिए जा रहे थे। तो गुरु महाराज राजेंद्र बाबू गुरु महाराज से पहले भी एक दो बार मिले थे, लेकिन सत्संगी नहीं बने थे। तो गुरु महाराज जी से पूछा कि गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, मैं सत्संग करने जा रहा हूं, आप भी चलो ना। तो गुरुदेव मैं गृहस्थ हूं ना, कटनी का समय चल रहा है, धन कटनी, मैं धान काटने जा रहा हूं, मैं सत्संग में नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बताएं, सत्संग से क्या मिलता है। तो गुरु महाराज ने कहा, राजेंद्र बाबू आप भी क्या पूछे, आपको ये पूछना चाहिए कि सत्संग से क्या नहीं मिलता है। आप पूछते हैं सत्संग से क्या मिलता है, सत्संग से क्या नहीं मिलता है। गुरु महाराज ने कहा, राजेंद्र बाबू सत्संग करने से पापात्मा पुण्यात्मा हो जाता है, पुण्यात्मा धर्मात्मा हो जाता है, धर्मात्मा महात्मा हो जाता है, और महात्मा परमात्मा हो जाता है। आप पूछते हैं सत्संग से क्या मिलता है। स्वामी जी बतला रहे थे, मति, मति मतलब सद्बुद्धि,
सत्संग करने से सद्बुद्धि मिलती है, तो सत्संग करने से सद्बुद्धि मिलती है। इसलिए वेद भगवान ने कहा बुद्धि योग। अभी वेद मंत्र सुन रहे थे, ओम ज्ञानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योति निचाय्य पृथिव्या अध्या भरत। सुन रहे थे, इसमें वेद भगवान ने बताया कि साधक को बुद्धि योग करना चाहिए, यानी सत्संग करना चाहिए। और मानस योग का मतलब क्या होता है? मानस योग का मतलब होता है मानस जप और मानस ध्यान। और बुद्धि योग का मतलब सत्संग होता है। अग्नि योग का मतलब क्या होता है? ज्योति योग का मतलब क्या होता है? दृष्टि योग, दृष्टि साधन। जो दृष्टि साधन करेगा उसके अंदर रोशनी होगा, उसके अंदर प्रकाश हो जाएगा। तो क्या सबके अंदर प्रकाश है? गुरु नानक साहब से पूछा क्या सब जीव के अंदर प्रकाश है? तो गुरु नानक साहब ने कहा घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, वज्र कपाट मुक्ति गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। बाबा नानक साहब ने भी कहा कि सबके अंदर ज्योति है, प्रकाश है, और सबके अंदर ताड़ी है, यानी वो शब्द है। तो आप पूछेंगे कि हमारे अंदर प्रकाश भी है, हमारे अंदर शब्द भी है, तो दिखलाई तो नहीं पड़ता, सुनाई तो नहीं पड़ता। हमारा पट बंद है, हमारा वज्र का पाट खुला हुआ नहीं है, बंद है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, महर्षि में परम जीवाज, गुरु खोलिए वज्र का पाट, अंधेरी सन्मुख की, हे गुरुदेव हमारा वज्र का पाट खोल दीजिए। तो वज्र का पाट खोलने से क्या होगा? पहले ये समझ लीजिए वज्र का पाट किसको कहते हैं। हम लोगों को दो आंख है, बहुआ भी है, भव है ना? तो दोनों भवों के बीच में जो खाली जगह है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, वो बंद है, उसमें ताला लगा हुआ है। तो उसको खोलने की बात करते हैं, हे गुरुदेव हमारा वज्र का पाट खोल दीजिए। तो गुरु महाराज पदावली में जवाब भी दे रहे हैं कि वज्र का पाट खोलने से क्या होता है। बोलते हैं वज्र का पाट खोले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान पूरन काम। तो वज्र का पाट खोलने से क्या होगा? तम टूटे, यानी अंधकार समाप्त हो जाएगा। अब ब्रह्म ज्योति झलक जाएगी, आपके अंदर रोशनी है, आपके अंदर प्रकाश है, वो प्रकाश का दर्शन होगा। लेकिन पहले आपको मानस जप करना पड़ेगा, मानस योग करना पड़ेगा, और मानस योग के पहले भी सत्संग करना पड़ेगा, बुद्धि योग करना पड़ेगा। अच्छा, बुद्धि योग क्यों कहा भगवान ने? बुद्धि योग इसलिए कहा क्योंकि हमारी बुद्धि ठिकाने में नहीं है, कलयुगी बुद्धि है ना। कलयुगी बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, मोरी जियरा बड़ा अंदेशा मुसाफिर, जय हो कौन ही हो। मेरा मन मुझे अंदेशा है, संदेह है कि तू किधर जाएगा। मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर। तो किधर जाएगा? मुझे अंदेशा है, संदेह है। बुद्धि योग करने के लिए कहा। देखिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो 3 शब्द मिलेगा आपको महत्वपूर्ण, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तीनों शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में कई बार कर्म योग, कई बार भक्ति योग, कई बार ज्ञान योग का बखान आता है, विश्लेषण किया गया है। तो कर्म के साथ, ज्ञान के साथ और भक्ति के साथ योग लगा दिए तो क्या बन गया? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये योग शब्द ऐसा ही है जैसे सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, ठीक उसी प्रकार से इन तीनों शब्दों की परिक्रमा भगवान बार बार करते हैं। अब बार बार भक्तों को बतलाते हैं कि बिना कर्म योग किए, बिना ज्ञान योग पाए, और बिना भक्ति योग किए कोई सुख शांति को प्राप्त आज तक नहीं हुआ है और नहीं होगा, नहीं होगा। तो
बुद्धि हमारे ठिकाने में नहीं है, इसलिए बुद्धि के साथ योग लगा दिया, तो क्या बन गया? बुद्धि योग। बुद्धि योग करने के लिए कहा। हम लोग यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं, हमारे आदरणीय शांतानंद बाबा कितना बड़ा पंडाल लगा दिए, और देखिए बहुत कम लोग हैं। पंडाल खचाखच भर जाना चाहिए, कोरोना वायरस भी नहीं है? वो भी अभी शांत है। बिहार में तो शांति है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। जयकारा लगाने में जरा मस्ती के साथ लगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। हाँ, क्या सुन रहे थे? बुद्धि योग। एक माता जी थी, बूढ़ी माता, वो सत्संग में गई। स्वामी जी सत्संग सुना रहे थे, और सत्संग सुनाते सुनाते स्वामी जी दिल्ली की चर्चा करने लगे, राजधानी की। स्वामी जी क्या बोले? दिल्ली में कुतुब मीनार है, लेकिन बुढ़िया माई बातचीत भी कर रही थी सत्संग में, और कान से भी कुछ कम सुनाई पड़ता था। तो बूढ़ी माई सुन करके चली गई, सुन के चली गई अपने घर। तो बहू अच्छी थी, बहू ने पूछा, माँ जी सत्संग में स्वामी जी ने क्या सुनाया? तो बूढ़ी माँ बोलती है, बेटी कोई विशेष बात स्वामी जी ने नहीं सुनाया, फिर भी कुछ तो सुनाए होंगे ना? बोला हाँ सुनाए, यही क्या? दिल्ली में कुत्ता बीमार हो गया है। बाबा क्या सुनाए थे? दिल्ली में कुत्ता मीनार है, लेकिन बुद्धि योग नहीं है। बुद्धि से नहीं सुनी तो कुछ गलत ही सुन ली। तो क्या सुन ली? दिल्ली में कुत्ता बीमार हो गया है। याद रखिए, अगर बुद्धि योग से सत्संग नहीं सुनिएगा तो बाबा कुछ बोलेंगे, आपको सुन लीजिएगा। इसलिए वेद भगवान ने कहा बुद्धि योग कीजिए। और उसके बाद क्या कहा? मानस योग। मानस योग में मानस जप करें और मानस ध्यान करें। मानस जप पर थोड़ा विचार करेंगे। अच्छा, मानस जप क्यों कहा? सीधे जप कह देते तो क्या हानि थी? क्योंकि संतों की वाणी अनुभव गम्य होती है। गुरुदेव मानस जप कहते हैं। मानस जप क्यों कहते हैं? मन से जो जप होता है उसको मानस जप कहते हैं। अनमनस होकर के जो जप करते हैं वो जप नहीं है, वो तो गप है। इसलिए पूरी सावधानी के साथ, प्रेम के साथ मानस जप साधक को करना चाहिए। जप करने में हम त्रुटि करते रहते हैं, गलती करते हैं, इसलिए जप में सिद्धि नहीं मिलती है। महर्षि पतंजलि ने कहा जपात सिद्धि, जप से सिद्धि मिलती है। तो साधक को सबसे पहली बात तो है पवित्र रहना चाहिए। सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। अच्छी बात है, क्रियाकर्म से निवृत्त होकर। अगर शरीर में रोग है तो स्नान नहीं कर सकते हम, तो कोई बात नहीं, पंच स्नान कर लो। पंच स्नान समझते हैं? तौलिया भिगा करके पूरे शरीर को बढ़िया से पोंछ ले, ठीक है, साफ पवित्र कपड़ा पहन ले, और अपनी आसन बिछा करके खुली हवा में आप बैठ जाए अथवा कमरे में बैठ जाए। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा रखें। अभी भी देखिए बहुत लोग झुके हुए हैं। झुकना कमजोर आदमी का लक्षण है। हाँ, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। एक राजा किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था, तो अपने मंत्री को भेजा, पहले देखो जाकर के वो राजा कैसे बैठता है। टाइट बैठ होकर बैठता है, सीधा बैठता है, झुक करके बैठता है। झुक करके बैठना कमजोर आदमी का लक्षण है, और टाइट बैठ होकर के बैठना मजबूत आदमी का लक्षण है। इसलिए कमजोर होकर के नहीं बैठिए। उपनिषदकार कहते हैं नाय महात्मा बलहीन न लभ्यो। इस आत्मा को कोई दुर्बल आदमी प्राप्त नहीं कर सकता है, तो पहलवान प्राप्त करेगा क्या? पहलवान का मतलब क्या है? पहलवान का मतलब है आत्मबली। और आत्मबली कौन हो सकता है? जो सदगुरु के द्वारा बताए गए मंत्र को जपेगा वो बलवान हो जाएगा। उसको कोई हिला नहीं सकता, दुनिया कोई नहीं हिला सकता।
अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। सदगुरु का मंत्र भी पवित्र है और सदगुरु का रूप भी बड़ा पवित्र है, इसलिए मानस जप कीजिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। तो जप में हम गलती क्या करते हैं, लगातार जप नहीं करते, छोड़ देते हैं बीच में। जब कर रहे हैं गप करने लगे, कहीं और चले गए, जब छूट गया, जब से जो सिद्धि मिलने वाली थी वो नहीं मिली। इसलिए लगातार जप कीजिए और बड़ा प्रेम के साथ अपनी पूरी शक्ति को जप में लगा दीजिए। अपने इष्ट में, अपने सदगुरु में पूर्ण भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और जब कीजिए तो फिर आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। मानस जप के बाद हम लोग क्या करते हैं, मानस ध्यान। मानस ध्यान करते हैं तो यहां भी मानस है, मन से ध्यान, मन से ध्यान। तो मानस ध्यान कैसे करना चाहिए, शिवनारायण स्वामी ने बताया, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो, तब और हो जोर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। तो जब जो हम कर रहे थे, जब करते 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 हमारा इष्ट प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए तो प्रकट हो जाते थे। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागर जल्द दिखलाता नहीं। तो गुरु महाराज दर्शन देने के लिए साधक को आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधक को सबसे पहले अपने इष्ट के सर्वांग शरीर का ध्यान करना चाहिए, उसके बाद फिर मुखारविंद का ध्यान करना चाहिए। चकोर पक्षी की भांति ध्यान करना चाहिए, इसकी व्याख्या थोड़ा रात में भी किया था। चकोर पंछी को देखा है, चकोर पंछी चांद को देखते रहता है, टकटकी लगा करके देखता है, ध्यानमग्न होकर के देखता है। बतलाते हैं स्वाति नक्षत्र के जल को ही वो चकोर पान करता है। चातक पक्षी, चातक पक्षी जो होता है स्वाति नक्षत्र के बूंद को पीता है, मुंह खोले रहता है, गाछ पर बैठा रहता है, मुंह खोले रहता है, आसमान की तरफ देखते रहता है। किसी नदी का पानी नहीं पीता, किसी तालाब का पानी नहीं पीता, किसी पोखर का पानी नहीं पीता और किसी नक्षत्र का पानी नहीं पीता। वो जब भी पीता है तो स्वाति नक्षत्र का बूंद जो ही टपकता है वो मुंह खोल देता है और तृप्त हो जाता है। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए, इसी को मानस ध्यान का। तो मानस जप करने से, मानस ध्यान करने से बहुत शक्ति प्राप्त हो जाती है, हम दृष्टि साधन करने लायक बन जाते हैं। एक लड़का था बॉम्बे में, उसकी शादी हुई थी, गुरु महाराज से दीक्षा ले लिया था वो, पति पत्नी दोनों। देखिए कितना संस्कारी आदमी होगा वो। शादी हुई और चला गया कुप्पा घाट, और कहा हम लोग वैवाहिक संबंध में जुड़े हैं, इसका मतलब क्या भोगी बनने के लिए जुड़े हैं? हमारे ऋषियों की परंपरा है, हम लोग भजन भी करेंगे, गुरुदेव का दर्शन भी करेंगे साल में 2 बार, दुनिया का सब काम तो करते हैं, गुरुद्वारा भी जाएंगे साल में 2 बार। पैसे बहुत कमाते हैं, ये पैसा को धर्म कर्म में भी खर्च करेंगे। प्रतिज्ञा कर लिया दोनों पति पत्नी, निष्ठा से प्रेम से भजन करता था। पदाधिकारी था वो लड़का।
प्रखंड पदाधिकारी, एक ब्लॉक का मालिक होता है ना, बतलाते हैं गाड़ी अपने आप ड्राइव कर रहा था, बड़ी तीव्र गति से गाड़ी चला रहा था और तीव्र गति से गाड़ी जो चला रहा था तो ढलान आया और गाड़ी पलटी खा गया। अब बड़ी तेजी से गाड़ी नीचे गिर गई धरती पर। कुछ आदमी ने देख लिया, दौड़ा और गाड़ी जो पलट गया, उस गाड़ी में वो लड़का, उसकी धर्मपत्नी, उसका और भी एक संबंधित है। गाड़ी पलट गई, लोगों ने गाड़ी को सीधा किया। लोग देख करके बड़े दंग थे, भाई क्या बात है, गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही थी, आप लोग गाड़ी में थे, गाड़ी उलट गई, आप लोगों को चोट लगी कि नहीं? उन्होंने कहा खरोच में नहीं लगी। बोला भाई ऐसा क्यों हुआ? कहा हम लोग गुरु मंत्र जप रहे थे, हमें ऐसा लगा कि गुरु महाराज ने गाड़ी को रोक लिया है और हम लोग बाल बाल बच गए। आप गुरु मंत्र जप लीजिए, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, और गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु जो हमें बताए हैं उसको करना चाहिए। गुरु गए कहा और चला गया बहा। गुरु तो कह गए और चला, सुनता ही नहीं, करता नहीं है, बोलता है कि 50 साल दीक्षा लिए हो गया महाराज, अभी तक कुछ बना नहीं, मानस जप भी नहीं बना। तो सज्जनों, मानस जप भी इतना आसान नहीं। मानस जप को सिद्ध करने में कम से कम आपको 15-20 साल लगेगा। एक दिन का कोर्स नहीं है। हाँ, ये आपकी क्षमता पर निर्भर है, कैपेसिटी पर निर्भर है कि आप कितना भजन करते हो। आप कितना भजन करते हो आपकी क्षमता पर निर्भर है। कोई आदमी कहे कि हम कलकत्ता कितना देर में पहुंचेंगे, तो हम क्या कहेंगे? भाई पहले हम आपके चाल की गति का निरीक्षण करेंगे, कितनी गति से चलते हैं आप, प्रति किलोमीटर कितने रफ्तार से चलते हैं, तब ना बताऊंगा कि कलकत्ता का डिस्टेंस कितना है और आपको कितना समय लगेगा। समय और दूरी के गुणनफल को काट करते हैं। एक दीवार है और एक पहलवान धक्का मार रहा है, 10 घंटा से धक्का मार रहा है और 1 इंच भी दीवार हिला नहीं। काम हुआ कुछ? बोलिए, काम कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों? समय तो लगा 10 घंटा, लेकिन दूरी तय नहीं हुआ, इसमें काम नहीं हुआ। समय के और दूरी के गुणनफल को काट कर हमारा भी कार्य हो। देखिए, हम लोग केवल कमाने में लगे हुए हैं ना। एक आदमी तो संसार में दौड़ करके कुछ रुपया कमाता है, धन संपत्ति कमाता है, और एक आदमी आंख बंद करके भी कमाता है। लेकिन जो दुनिया में दौड़ करके कमाता है उसको चोर चुरा लेगा, लेकिन आप जो आंख बंद करके कमाते हो उसको चोर नहीं चुरा पाएगा और मुक्ति दिला करके छोड़ेगा। ऐसा न कहे कि बाहर में दौड़ करके ही हम धन कमाएंगे। आंख बंद करके जो कमाई होती है वो संतोषजनक कमाई होती है, वो साथ जाने वाली कमाई होती है। इसलिए जो साथ जाने वाली कमाई है, मानस जप और मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादानुसंधान, इसको अवश्य ही करना चाहिए। हम क्यों नहीं करते हैं? हम इसके महत्ता को नहीं जानते। हमारे गुरु महाराज संत पद के प्रचार के लिए बड़ा दुनिया में मेहनत की, परिश्रम किए। गुरु महाराज ऐसे वीरान जगह में गए जहाँ के लोग अशिक्षित थे, जहाँ के लोग शराबी थे, जहाँ के लोग जुआ खेलते थे, जहाँ के लोग मांस मछली खाते थे, बिल्कुल नास्तिक थे। हमारे गुरु महाराज जब सत्संग करने के लिए वहां जाते थे
तो लोग कहते थे कि गुरुदेव आप वहां क्यों जाते हैं, वो शराबी है, वो जुआरी है, वो मांसाहारी है, वो व्यभिचारी है, आपकी बात मानेगा? गुरु महाराज कहते थे देखो जी, शिकारी जंगल में जाता है, तोता को पकड़ के घर में लाता है, पिंजरा में बंद कर देता है और उसको सीताराम राधे श्याम पढ़ाता है, तो तोता भी सीताराम राधे श्याम बोलता है। तो क्या वो सुगा से भी मानव का कम संस्कार है क्या? ये मानव बड़ा संस्कारी है, इसलिए तो भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष धन पावा, बड़े भाग्य से मानुष का शरीर मिलता है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोह भाए। सब हमारे प्रिय हैं क्योंकि हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, और सबसे अधिक मनुज मोह भाए, मनुष्य मुझे सबसे प्यारा है। तो मानव का जीवन केवल खाने सोने के लिए नहीं मिला, किस लिए मिला? उस परमात्मा को जानने के लिए। तुलसी साहब ने कहा क्यों भटकता फिर रहा, तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरक में है दिलबर पे जाने के लिए। शहरक सुषुम्ना को कहा, उसको शिवनेत्र भी कहा। दोनों भवों के बीच में जो खाली जगह है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, उसको सुषुम्ना भी कहते हैं। तो सुषुम्ना में हम प्रवेश करें। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज भारत के दर्शन का प्रचार करने के लिए, वेद उपनिषद का प्रचार करने के लिए, अपने अनुभववाणी का प्रचार करने के लिए जापान और अमेरिका गए थे। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज से लोगों ने पूछा हाउ टू मीट गॉड। स्वामी रामतीर्थ ने कहा इफ यू वांट टू गॉड यू शुड मेक अ चाइल्ड। उन्होंने कहा यदि ईश्वर के राज्य को तुम पाना चाहते हो तो कहते हैं तुम्हें बालक की तरह कोमल होना चाहिए, बच्चा की तरह कोमल बनना पड़ेगा। बच्चा को देखते हैं नाचने का मन होगा तो नाचेगा, गाने का मन होगा तो गाएगा, चाहे कोई भी आ गया। गुरु महाराज की जब जीवन में अंधकार आ जाए तो गुरु का जयकार करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। बहुत बड़े संकट में आप फंस गए हैं, आपके कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, आपको रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अर्जुन की तरह अर्जुन बोलता है सेना और भैर बंधे रथम स्थाप्य में च्युत है, च्युत दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ ले चलो ताकि हम देख लें किन किन वीरों के साथ युद्ध करना है। लेकिन जब ले गए भगवान तो मोह हो गया। सामने में दादा भीष्म को देखा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा, कर्ण आदि बंधु बांधवों को देखा, मोह हो गया। तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया सांख्य योग का। हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला चेतन तत्व आत्मा है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती। ये आत्मा अजर अमर है। ये शरीर नाशवान है, ये शरीर तो ऐसे भी मरेगा। ये अर्जुन तो छत्री है, तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। अगर तू युद्ध जीत जाएगा तो तुम राज्य सुख भोगेगा, यदि युद्ध में मारा भी जाएगा तो स्वर्ग का दरबार तुम्हारे लिए खुला है। तो दोनों हाथ में लड्डू है तुम्हारे, तो युद्ध कर। तो भगवान ने अर्जुन का मोह भंग किया। संत महात्मा दयालु होते हैं, कठिन तपस्या से जो ज्ञान हासिल किया है उसको सबको बांटना चाहते हैं। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज की बात मैं कर रहा था। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज दया भूत होकर हर जीवों को
परमात्मा समझकर जीव के कल्याण के लिए जब जापान और अमेरिका गए तो लोगों ने उसको पूछा ईश्वर कैसे मिलेंगे, हाउ टू मीट गॉड। तो स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने कहा बच्चा के क्रम कोमल हो जाए, बच्चा निष्कपट होता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि वो ईश्वर क्या है, वो ईश्वर कैसा है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा गॉड इज नॉट मिस्टर मीस एंड मिस्ट्रेस बट मास्टरी। ईश्वर क्या है, एक रहस्य है। ईश्वर एक रहस्य है। ईश्वर को आज तक कोई नहीं देखा है। गूंगे का गुण है भगवान। बाबा सूरदास जी महाराज से पूछा कि ईश्वर कैसा है, तो उन्होंने क्या कहा, गूंगे का गुण है भगवान, बाहर भीतर एक समान। जैसे गूंगा आदमी गुड़ खा लेता है तो गुड़ का बखान नहीं कर सकता कि गुड़ कैसा है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं वो नहीं बता सकते कि ईश्वर कैसा है। तो सत्संग करें हम, सत्संग के माध्यम से है वो जाना जाता है। अभी तो मानस जप और मानस ध्यान के ऊपर ही थोड़ा सा प्रकाश डाला था, समय नहीं है और गर्मी भी बहुत प्रचंड है। हमारे बड़े ही मशहूर गायक, प्रसिद्ध गायक जिनके कंठ में सरस्वती का वास है, उनके मुखारबिंद से हम लोग भजन सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को चंद शब्दों में ही समाप्त करूंगा। तो सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, इसलिए हम सत्संग करना चाहिए। इसलिए सत्संग में बहुत खर्च भी होता है, इतना बड़ा पंडाल लगा है। हमारे स्वामी नित्यानंद जी महाराज नवादा जिला में आकर के निर्जन स्थान में जमीन लिया सत्संग मंदिर के लिए, बहुत परिश्रम से खरीदा, मेहनत करके, और यहाँ सत्संग मंदिर बना दिया। वो सत्संग मंदिर पूर्ण रूप से अभी बना भी नहीं था कि शरीर छोड़ दिए, शरीर छूट गया। लेकिन उन्हीं के शिष्य हमारे स्वामी शांतानंद जी महाराज ने कठोर मेहनत करके, बड़े कर्मयोगी हैं और उनके कार्य को उन्होंने पूरा किया। देखिए मंच जो हम लोग देख रहे हैं हॉल में, उसका उद्घाटन ही समझिए। हाँ, और स्वामी जी जहाँ रहते थे टीन के कमरा में, उनके रहने के लिए कक्ष का भी निर्माण हुआ है, स्मृति भवन है ना, स्मृति भवन का भी निर्माण हुआ है। तो इन्होंने स्वामी जी के अधूरे काम को इन्होंने पूरा किया है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज उनको शक्ति दे, बल दे, ताकि ये अधूरे काम को पूरा करें और संत पद के ज्ञान को बिखेरे, प्रचारे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक नवादा के माने हुए हमारे उमा बाबू है यहाँ, देखिए, और ये भी अच्छा भजन गाते हैं और बोलने की भी कला है इनमें, तो ये भी यहाँ विराजमान है। इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।